तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको 12th फिजिक्स में चैप्टर 9 करा रहा हूं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 9 करा रहा हूं। और इस चैप्टर 9 पर हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स को। किसको? न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स में बेटा हम लोग देख रहे हैं सुपर न्यूमेरिकल्स को। कौन से न्यूमेरिकल को? सुपर न्यूमेरिकल्स को। सुपर न्यूमेरिकल का मतलब बेटा ये है कि आपके एग्जाम पर इन न्यूमेरिकल्स से बाहर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं जाएगा, एक भी न्यूमेरिकल्स इनके बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात यह है कि अब आप लोग अगर सुपर न्यूमेरिकल्स को कर रहे हो तो आप अच्छे से करिएगा। अब देखिए, अपनी प्रकाशिकी जो है, जिस ऑप्टिक्स जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी, प्रकाशिकी अपनी दो पार्ट में डिवाइड है। नंबर पहला है किरण प्रकाशिकी और नंबर दूसरा है तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो किरण प्रकाशिकी के हम लोग पूरे न्यूमेरिकल कर चुके हैं। अब आज से हम उतरे हैं तरंग प्रकाशिकी में। किस प्रकाशिकी में? तरंग प्रकाशिकी में। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं तरंग प्रकाशिकी के हैं, किरण प्रकाशिकी के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो देख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है अपना हीरे का अपवर्तनांक। देखिए क्या का अपवर्तनांक दिया गया है, हीरे का अपवर्तनांक दिया है n बराबर 2। ठीक है, अब कह रहा है उसमें प्रकाश की चाल, यानी कि प्रकाश की चाल को सपोज करो हम लोग c से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए बेटा फार्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटे माध्यम की चाल। काहे की चाल बेटा? माध्यम की चाल। प्रकाश की चाल को सपोज करो हमने c से डिनोट कर दिया और इसे हमने v से डिनोट कर दिया और इसे हमने n से डिनोट कर दिया, तो हमारे पास n बराबर फार्मूला आ गया c अपान में v। अब देखिए हमें निकालना क्या है? प्रकाश की चाल निकालना है। तो अगर हम c बराबर निकालें यहाँ से तो हम लोग इस v को इधर लाएंगे तो n भी फार्मूला निकल आएगा। अब n क्या है? माध्यम की चाल है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? सॉरी, यहाँ पे हमें प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा जो लिखा गया है वो ठीक ठाक नहीं लिखा गया है। हमें क्वेश्चन में से ये देखना होगा कि हीरे में प्रकाश की चाल निकालना होगा। काहे में? इसमें लिखा गया है प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, तो हीरे में प्रकाश की चाल। काहे में? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, प्रकाश की चाल जो होती है c, इसका मान ऑलरेडी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन जब आपसे प्रकाश की चाल की बात करेगा तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि हमसे ये वाली प्रकाश की चाल निकलवा रहा है। वो आपसे क्वेश्चन कभी भी इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का, क्योंकि आपसे कभी भी वो इस c का मान नहीं पूछता। माध्यम में प्रकाश की चाल, ये क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल है, यानी कि v की वैल्यू पूछ रहा है। v बराबर हो जाएगा c अपान n। c की वैल्यू क्या रखेंगे? जब भी कभी आपसे प्रकाश की चाल पूछेगा तो समझ लीजिए माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर ये हो जाएगा, तो c बराबर होता है 3 × 10⁸। इसके बाद n बराबर दिया गया है 2, हम भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 2 एक अन्नम 2 और पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा 5 × 10⁸। ये अपने पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। ये कहे में दिया गया है? हीरे में। हीरे में प्रकाश की चाल है। ठीक है, कहे में हीरे में जो प्रकाश की चाल होती है 1.5, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1.5 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है उस पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो। देखिए इस ऐसे क्वेश्चंस में या तो अपवर्तनांक पूछेगा या फिर माध्यम की चाल पूछेगा, दो ही चीज पूछेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है, आगे अपने पास प्रूफ भी है। कह रहा है उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है। मान लेते हैं वो कोई पदार्थ है, उसका अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल 2/2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। मतलब ये कह रहा है कि जिसमें प्रकाश की चाल, अब आप ये मत समझिएगा कि अब इसमें आप c का मान समझ जाएं कि इसमें जो प्रकाश की चाल दी गई है ये c की वैल्यू दी गई है। आप ये बिल्कुल भी गलत सोच रहे हैं। ये नीचे माध्यम में प्रकाश की चाल की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, जब भी प्रकाश की चाल बोलेगा तो वहां पे आप माध्यम में प्रकाश की चाल की वैल्यू मानिएगा। v बराबर दिया गया है 2.3 × 10⁸। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? n पूछ रहा है। क्वेश्चन में बेटा आपसे कभी भी c की वैल्यू नहीं देगा। c की वैल्यू देगा तो ऐसे ही दे देगा। c की वैल्यू जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 × 10⁸ लास्ट में। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दे सकता है, परंतु ऐसे वैल्यू लिख के देगा तो आप उसे माध्यम की चाल मानेंगे। ठीक है, समझ आया? तब देखिए n बराबर हमसे पूछ रहा है तो n बराबर हम जानते हैं c अपान v। तो c की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸।
इसके बाद v की वैल्यू है 2.3 इंटू 10⁸ तो हम लोग क्या करेंगे 10⁸ से 10⁸ खत्म हो जाएगा, हटा देंगे, हमारे पास बचेगा 3/2.3। तो हम इसको दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 30/23। जब हम लोग भाग देंगे बेटा तो ये 30 से भाग जाएगा एक बार, हमारे पास कितना बचेगा 7। जब दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 70। तो 25 दूनी 50, 25 नहीं 75, यानी कि 23 त्याई हमारे पास लगभग ये 3 बार चला जाएगा। ठीक है, लगभग कितने बार 3 बार चला जाएगा। तो n बराबर क्या आ जाएगा 1.3। ठीक है, तो आई होप बेटा ये समझ में आपके आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वर्णी प्रकाश, कौन सा प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश की किरण जो एक वर्ण बनाता हो ऐसा कोई प्रकाश है, उसकी किरण लैम्डा बराबर 600 एंगस्ट्रॉम वायु से जल में प्रवेश करती है। मतलब हवा से वो जल में इतने एंगस्ट्रॉम से प्रवेश करती है, जल में इसकी चाल तथा तरंग दैर्घ्य क्या होगी। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बेटा कि जल में इसकी तरंग दैर्घ्य और इसका जो चाल है उसकी वैल्यू हमसे क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस पर हमें दिया गया है, इसमें एक नीचे पॉइंट लिख लेना, यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा। यहाँ पे लिखा गया जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक 4/3। अगर ये ना भी दिया जाए बेटा तो आपको घबराने की बात नहीं है, 4/3 या 1.5 ये एक ही बात होती है। ठीक है, 4/3 या 1.5, ठीक, आप कोई दिक्कत ना समझिएगा। 4/3 दिया गया है तो ठीक है, नहीं दिया गया तो इसे आप अपने मन से यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे वो 1.5 कांच का होता है, जल के लिए होता है 4/3, यानी कि 3 एक अन्नम 3 1.33 करके आएगा। ठीक है, तो ये जल का, तो ये आप मान सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया। बच्चों, अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा तो बस आपको डाउटनट ऐप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को और बस क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, या आईआईटी जेईई मेन एडवांस का हो, या 6 से लेकर 12th तक का हो। ठीक है, तो सभी डाउटनट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी सवाल हो, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनट ऐप पर मिलेगा। और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज ही जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। 3 कहाँ जाएगा बेटा, इसके इंटू में 1 मानेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 9/4 इंटू 10⁸। ठीक है, अब इसमें भाग दे देंगे तो 4 दूनी 8, और यहाँ पे एक बचेगा, कितना बचेगा, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 इंटू 10⁸ आ जाएगा। ये इसकी चाल आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इसकी चाल आ जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है इसके में हमें तरंग दैर्घ्य भी बतानी है। तो देखिए इसमें तरंग दैर्घ्य का जो फार्मूला होता है वो होता है कि तरंग दैर्घ्य बटे माध्यम में तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अपवर्तनांक n, अपवर्तनांक को कैसे व्यक्त करते हैं, n से, तो यहाँ पे होता है तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बटे, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बटे माध्यम की तरंग दैर्घ्य, किसकी, माध्यम की तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दिया गया है और माध्यम की तरंग दैर्घ्य। तो अब इसमें आपको निकालना क्या है, तरंग दैर्घ्य निकालना है ये। अब हमें गिवन है, ठीक है, हमें कुछ वैल्यूज गिवन है। अब देखिए हमें जल के लिए गिवन है, किसके लिए, जल के लिए गिवन है। तो माध्यम क्या होता है, जल होता है, और प्रकाश क्या होती है अपनी, ये प्रकाश की में दिया गया, तो प्रकाश नहीं दिया गया है हमें, यहाँ पे जल का अपवर्तनांक दिया गया है, यानी कि इसकी वैल्यू दी गई है लैम्डा डब्लू की। लैम्डा अपान फार्मूला बन जाता है लैम्डा डब्लू, यानी कि अगर इस फार्मूले को मैं सीधा सीधा लिखूं तो n बराबर होता है लैम्डा अपान लैम्डा डब्लू। ठीक है, लैम्डा अपान लैम्डा डब्लू, लैम्डा डब्लू की वैल्यू हमें दी गई है, तो लैम्डा डब्लू इक्वल टू हम निकाल लेंगे लैम्डा अपान n। तो लैम्डा की वैल्यू हमें कितनी दी गई थी, 600 एंगस्ट्रॉम, और n की वैल्यू भी हमें दी गई है 4/3। इसी को हम लोग यूज करेंगे, इधर 1 मानेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, तो 6 त्रिक 1800 हो जाएगा, और बटे में 4, तो 4 चौक 16, इसे काटेंगे 2 बचेगा, 4 पंचे 20, और ये 0, तो ये 450 आ जाएगा लैम्डा डब्लू की वैल्यू। लैम्डा डब्लू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 450। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा आपके। अगर इतना समझ में आया है ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना 450 एंगस्ट्रॉम।
इस क्वेश्चन में मैंने वैल्यू को एंगस्ट्राम में रखा है। अगर आप एंगस्ट्राम हटाना चाहते हो तो एंगस्ट्राम हटाना ज़्यादा यूजफुल रहता है। यहाँ से आप एंगस्ट्राम को हटा के 10⁻⁻10 का मल्टीपल कर सकते हो, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो एंगस्ट्राम में नहीं निकलेगी। बट मैंने यहाँ पे जो वैल्यू रखी है वो एंगस्ट्राम को, देखिए एंगस्ट्राम ये 10⁻10 ये लिखा ही रहता, तो वही एंगस्ट्राम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये अपने बेसिक न्यूमेरिकल्स थे, ये आपके समझ में आ जाएंगे, इन्हें आप करिएगा। अब अगले वीडियो में मैं थोड़ा इनसे टफली न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा।